हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग्स। तो गाइस, मुझे हमेशा कमेंट आता है कि मेरा जो है ब्लीडिंग हो रहा है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने का बाद 8-10 दिन के बाद से ही जो है ब्लीडिंग का इशू रहता है। किसी का बीटा HCG पॉजिटिव आने का बाद भी ब्लीडिंग होता है, तो किसी का फर्स्ट USG हो जाने का बाद भी ब्लीडिंग रहता है। तो मुझे हमेशा कमेंट आता है कि ब्लीडिंग क्यों होता है, मतलब ब्लीडिंग हो या स्पॉटिंग हो, किसी किसी का स्पॉटिंग भी हो जाता है तो बहुत टेंशन लगती है कि स्पॉटिंग क्यों हो रहा है। तो देखिए, अगर आप डॉक्टर से भी पूछते हैं, डॉक्टर भी एग्जैक्ट जो है रीज़न बोल नहीं पाते हैं ये ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग का रीज़न्स क्या होता है। लेकिन मुझे जितना पता है कि IVF प्रेगनेंसी में ज़्यादातर रहता ही है। अगर किसी का भी IVF हुआ होगा तो 70 to 80% जो है उनका ये ब्लीडिंग का इशू रहता है। किसी का 3 मंथ 4 मंथ तक रहता है, किसी का स्टार्टिंग में नहीं होता है, 6 महीना 7 महीना में अचानक से जो है ब्लीडिंग हो जाता है। बट ये जो ब्लीडिंग का इशू 70 to 80% IVF पेशेंट का रहता ही है, जिनका IVF से कंसीव हुआ है। तो मैं अपना बात बोल रही हूँ, जैसे मेरा डेट जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था 10 दिन का बाद से थोड़ा सा स्पॉटिंग हुआ, फिर ठीक हो गया। फिर मेरा जब USG हुआ उसमें ब्लीडिंग लग रहा था जैसे ब्लीडिंग है, थोड़ा सा ब्लीडिंग भी हुआ, उसके बाद थोड़ा स्पॉटिंग हुआ। मुझे ऐसा मतलब 3 बार हुआ था, उसके बाद जो था बंद हो गया था। तो किसी किसी का 3 मंथ तक ठीक ठाक रहता है, उसके बाद से ब्लीडिंग या स्पॉटिंग का इशू हो जाता है। तो अगर आपका IVF हुआ है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है, आपको थोड़ा सा ब्लीडिंग हो या स्पॉटिंग हो तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ये जनरली होता है, किसी किसी का ट्विंस प्रेगनेंसी में भी होता है। तो उस टाइम जो क्या होता है, ब्लड को थिन करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है, मेडिसिन दिया जाता है। उसके वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्लीडिंग हो जाता है या स्पॉटिंग हो जाता है। अगर आपको ब्लीडिंग स्पॉटिंग कुछ भी होता है, पहले तो स्ट्रेस मत लीजिए, ज़्यादा परेशानी की बात ये नहीं है। आपको ब्लीडिंग होने के लिए जो भी इंजेक्शंस मेडिसिन्स दिया जाता है, जैसे डुफास्टोन, उस टाइम प्रोजेस्टेरोन का कोई भी मेडिसिन 4 लेने के लिए बोला जाता है, और जेस्टोन इंजेक्शन, प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन लेने के लिए बोला जाता है। तो आप वो सब लीजिए, ठीक हो जाएगा। ये बड़ी बात नहीं है, ये जो है 99% ठीक हो जाता है अगर किसी का ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होता है। तो आपको सेंटर से भी कोई नंबर दिया जाता है, हेल्पलाइन नंबर, वो नंबर पे फ़ोन करके बात कीजिए। और जितना हो सके कि ब्लीडिंग के लिए जो भी आपको इंजेक्शंस मेडिसिन दिया जाता है वो आप ला के घर पे रखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है ये तो अभी ज़रूरत नहीं है, अगर ब्लीडिंग होगा हम लोग देख लेंगे। तो ये मत सोचिए, अगर रात को कभी भी हो जाता है एटलीस्ट इंजेक्शन तो, अगर रात को ब्लीडिंग होता है ठीक है कि आप इंजेक्शन सुबह को लीजिएगा, बट उस टाइम जो है प्रोजेस्टेरोन का मेडिसिन तो लेके बंद करवा सकते हैं। तो वो जो ब्लीडिंग या स्पॉटिंग रहता है इतना मतलब हाई नहीं रहता है, ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है, स्पॉटिंग होता है या फिर थोड़ा सा ब्लीडिंग होता है, तो मेडिसिन से इंजेक्शन से ठीक हो जाता है। तो आप जब भी आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है उसके बाद जो मेडिसिन इंजेक्शन ब्लीडिंग होने के लिए दिया जाता है, अब वो मेडिसिन इंजेक्शन ज़रूर ला के हमेशा पास में रखिए, जैसे 2 दिन के लिए, उसके बाद नहीं तो फिर मंगवा सकते हैं। बट इंस्टेंट लेने के लिए जो चाहिए उसको आपको साथ में रखना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है, कभी भी आपका हो सकता है स्पॉटिंग। तो मन में एक डर सा बैठ जाता है। अगर आपका बीटा HCG पॉजिटिव आ गया है फिर भी आपको थोड़ा सा ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो रहा है, तो सोचिए उस टाइम आपका हालत क्या रहता है। तो कहीं ना कहीं मन में डर ये रहता है कहीं मेरा मिसकैरेज तो नहीं हो जाएगा, मिसकैरेज तो नहीं हो जाएगा। बट ये मिसकैरेज नहीं होता है, ये होता है, ये छोटी सी बात है, इतना आपको स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है, इतना हेडेक मत होइए, ये ठीक हो जाता है। तो और एक चीज़ ये होता है कि जब भी आपका ब्लीडिंग या स्पॉटिंग जो भी होता है, आप ट्राई कीजिए डॉक्टर से बात करने के लिए कितना ब्लीडिंग हो रहा है। अगर इंजेक्शन में नहीं बंद हो रहा है तो आपको ज़रूरी है डॉक्टर से एक बार बात कर लीजिए, ये क्यों नहीं बंद हो रहा है, नहीं तो ये जो है जनरली ठीक हो जाता है। ये जो था बेसिक चीज़ था, जब भी आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है उसके बाद से जो है आप माइंड मेकअप करके रहिए। थोड़ा सा ब्लीडिंग या स्पॉटिंग सबका होता है,
80 to 90% 70% होता है, तो हो सकता है मेरा भी थोड़ा बहुत हो जाए। आप टेंशन मत लीजिए, ये ठीक हो जाता है। तो और एक चीज़ होता है, जब तक आपका मेडिसिन इंजेक्शन बंद नहीं होगा तब तक आपका पीरियड्स नहीं आएगा। आपका बीटा HCG टेस्ट होगा, अगर नेगेटिव आता है देन आपको इंजेक्शंस मेडिसिन बंद करने का बाद ही जो है पीरियड्स आता है। तो कभी भी अगर ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होता है, आप दिमाग में ये मत ले लीजिए कि मेरा पीरियड्स आ गया, ये पीरियड्स नहीं होता है। तो आप उस टाइम जो है हिम्मत से थोड़ा सा हिम्मत दिखा कर मेडिसिन इंजेक्शन ले लीजिए, वो ठीक हो जाता है। तो गाइज़, अगर आज का ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगे, हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक अनदर न्यू ब्लॉग्स में। थैंक यू सो मच।